कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट सचिन गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सचिन जी, आप बार एसोसिएशन गाजियाबाद के कोषाध्यक्ष हैं जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर भी हमने बात किया था कि किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा। जो हमारे मुद्दे रहे वो रहा कचहरी में, खासकर मेन सुविधा की दिक्कत है, वो है बाथरूम की। बाथरूम की बहुत बुरी दुर्दशा है। वकीलों के लिए भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और हमने चाहा है शुरू से ही कि बाथरूमों की सुविधा साफ सफाई हो और इसमें हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और जो भी हमारे बार में वकीलों के हित में हम कार्य कर सकें। जैसे हमारे बार में लाइब्रेरी की व्यवस्था में कुछ पार्किंग की व्यवस्था, पुस्तकों की दिक्कत है या जो भी पार्किंग की समस्या है, ये कोशिश की जा रही है कि जो पार्किंग की यह दिक्कत हो रही है हम इसके लिए बात कर सकें कि वकीलों को पार्किंग बाहर ही मिल जाए निःशुल्क और ये जो व्यवस्था है ये सुधरे। और एक हमारा मेन मुद्दा ये है, जो कचहरी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है उस पानी की व्यवस्था, उसमें भी सुधार की कोशिश की जा रही है कि पानी की सुधार हो। पानी मतलब पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी। हाँ। सर, बाथरूम जो है ना, मतलब लगता नहीं कि वो बाहर का है। नहीं, वही है, आम पब्लिक के बाथरूम से भी बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है बाहर के बाहर की। गाजियाबाद में जो नगर निगम के बाथरूम है उससे भी गंदी स्थिति जी है। उसी के लिए एवज में काम चल रहा है और हो सकता है हम 1 महीने या 2 महीने के अंदर इस सुविधा को सही कराएं और बाथरूम का हो सकता है दोबारा से निर्माण हो। जी 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 जी, क्योंकि जर्जर हो चुकी है इनकी स्थिति। छतों में भी दिक्कत है, वो दिखवाई जा रही है। जैसे भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। सचिन जी, जो चुनाव है एसोसिएशन गाजियाबाद, एक वकीलों के वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स होती है, कुछ काम होता है, उनका चेम्बर्स नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ। तो क्या आपकी कमेटी इसके लिए भी काम करेगी? हाँ, चैम्बर्स के लिए बात की जा रही है। एजे साहब से भी बात करेंगे हम और जैसे भी जिला जज साहब को भी एक ज्ञापन और डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपने का हमारा वो है कि जो इनकी चैम्बरों की समस्या दूर हो। और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है गाजियाबाद में, क्योंकि जो चैम्बर्स हैं मल्टी लेवल चैम्बर्स के बिना काम नहीं हो सकता। अगर मल्टी लेवल चेयर बन जाएंगे, चैम्बर्स बन जाए तो बहुत सारे अधिवक्ताओं को मिल जाएगा। जी, लेकिन उसमें वकीलों से सामंजस्य से बैठाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि जी आपके चैम्बर्स पे हम चैम्बर्स बनाना चाहते हैं, उनकी परमिशन चाहिए। उसके लिए काफ़ी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी करने के लिए, उनका सहयोग चाहिए हमें सीनियर्स का। तो वो सब अगर आपकी जो कमेटी है अगर बात करेगी तो एजेंडा है, इसके लिए बात की जाएगी सीनियर से और सीनियर राजी होंगे जब ही चैम्बर बनाए जाएंगे। जी जी, क्योंकि किसी के चैम्बर पर आप जबरदस्ती चैम्बर नहीं बना सकते जब तक सीनियर्स की परमिशन ना हो। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं अगर वो परमिशन देंगे तो ही ऊपर चैम्बर बनाए जाएंगे। तो ये अधिवक्ता हित में है, अधिवक्ता होना चाहिए। जी, होना चाहिए जी। एक सवाल सचिन और, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं जी, थोड़ा सा बताइए क्या अनुभव था, कब चुनाव लड़े आप? मैं सन 2020 में और 22 में हुआ था अगला, फिर 23 में हुआ था। 3 चुनाव लड़ा था मैं। और हालांकि कचहरी ने, मेरा मानना है कि शायद वकीलों को मैं पसंद नहीं था या जो भी रहा, लेकिन मैंने मेहनत की, लोगों से मुलाकात बढ़ाई। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस कम रहा हो लोगों से मिलने का, लेकिन कचहरी हमेशा उसे चुनती है जो अच्छा हो। हो सकता है जो कैंडिडेट रहे हो मुझसे अच्छे रहे हो। इस बार आप बेस्ट थे इसके लिए? इस बार हो सकता है कचहरी को लगा कि मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि सर कोषाध्यक्ष जो होता है एक जान होता है, पूरे अहम पद है कचहरी का। कोषाध्यक्ष पद जो होता है जान है, समझिए जी। उसके बगैर अर्थ के पूजा भी नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कचहरी में अगर कोषाध्यक्ष अच्छा है तो हो सकता है कि आपके बारे में सुधार हो सके। सर, मैं कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछूंगा जो आजकल कचहरी में चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि जो ये कमेटी है अपने कार्यकाल में कुछ बेहतर कर पाएगी? उम्मीद है कि हम बेहतर करके दिखाएं लोगों से, जब भी कचहरी हमें कहेगी कि हाँ इन लोगों ने काम किया और हम आगे भी काम करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और, क्या जो आपकी जो कमेटी है गाजियाबाद में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट बेंच की मांग रखेगी? इतने दिनों से चल रही है। उसके लिए मेरठ से बात की जाएगी, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेंच की संघर्ष समिति है उससे बात की जाएगी और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
लेकिन आप चाहते हैं ना? हाँ, हम हाई कोर्ट- चाहते हैं कि हाई कोर्ट की बेंच आए, चाहे वो मेरठ आए, चाहे गाजियाबाद आए, क्योंकि यहाँ के अधिवक्ताओं को इलाहाबाद काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए। सचिन गुप्ता जी, एक सवाल मेरा बहुत सिंपल सा, आप युवा हैं, कब आपने लॉ कंप्लीट किया? मैंने सन 2011 में लॉ कंप्लीट किया था। किसी और भी फील्ड में जा सकते थे, लेकिन लॉ में क्यों आए आप? मुझे रुचि थी कि लोगों की मदद होनी चाहिए ताकि लोगों से व्यवहार बढ़े, और मैं शुरू से ही बचपन से एक होता ना एम कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए, इसलिए मैंने व्यवसाय इसको एडवोकेसी को चुना। एडवोकेट तो क्या लगता है कि इस बार जो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है या बहुत सारी और न्याय की प्रक्रिया है, वो बड़ी विलम्ब से न्याय मिलता है, तो इसके लिए कुछ केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अपील करेंगे कि न्याय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए? न्याय व्यवस्था में परिवर्तन से सबसे बड़ी दिक्कत है जजों की कमी। जजों की एक जज अगर 500 फाइल रोज देखेगा तो कैसे काम न्याय मिलेगा लोगों को? भाई हमारा मानना यह है कि एक जज के पास 30 से 40 फाइल हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो सेशन कोर्ट हो, तभी जजिस काम कर सकते हैं। एक दिन में 500 फाइल जज के लिए आसान नहीं होता, वो भी इंसान है कोई भी व्यक्ति। तो मतलब जजों की नियुक्ति थोड़ी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी तभी न्याय जल्दी जल्दी मिलेगा, मिलेगा। ये एक बड़ी मांग है। एक सवाल कोर्ट का और भी था, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता नहीं है, यहाँ तेंदुआ भी आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या लगता है कि उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर है? सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बेहतर है व्यवस्था, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं यहाँ चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी है, लेकिन जो तेंदुआ आया वो दीवार कूद कर आया, ये पीछे की दीवार से आया, इसकी जानकारी देखो। ये तेंदुआ तो यहाँ तक क्या सिटी में कहीं नहीं आ सकता है ये कहीं, लेकिन थोड़ी सी जैसे कि नहीं, सिक्योरिटी है हमारे यहाँ। कोर्ट परिसर को सुरक्षित होना चाहिए। कोर्ट परिसर सुरक्षित है, रात में यहाँ गार्ड्स भी रहते हैं, मैं कहता पुलिस वाले भी हैं, और यहाँ तक PSC जवान भी रहते हैं यहाँ पर। एक सवाल है, जब से ये कमिश्नरेट बना तो हमारे योगी जी की जो कानून की व्यवस्था है कैसा दिख रहे हैं, कितना बेहतर है? नहीं, बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे इसमें दिक्कत भी आई है लोगों को, क्योंकि पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पुलिस करती है मनमानी, किसी को भी 151 में जेल भेज देना, कि लड़ाई हो गई आपस में, पड़ोसी ने मुकदमा लिखवा दिया, जेल भेज दिया। भाई जो पावर कोर्ट की है वो एक ACP को दे दी गई। जी। हमारा मानना था कि जो कोर्ट की पावर है वो कोर्ट के पास हो, कोर्ट के पक्ष में, तो थोड़ा इसमें विचार करना जरूरी है। बाकी नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बढ़िया है, सही है काम। महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित है हमारे यहाँ। बाद में क्या, ज्यादातर आपने देखा भी होगा, इतना कोई मुद्दा भी नहीं है महिलाओं का, आजकल मुकदमे जो आ रहे हैं ऐसा कोई मेन मुद्दा नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर है काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा है। एक सवाल और, जो तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं जी, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे देशवासियों के लिए? देशवासियों के लिए यही है कि बस कानूनी प्रक्रिया में सुधार हो, लेकिन BNSS अब जो BNSS बने हैं इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है हमारे हिसाब से भी, क्योंकि पुरानी IPC और CRPC को एकदम चेंज कर देना, अगर चेंज करने थे कुछ सेक्शन बढ़ा दिए जाते उन्हीं में ही। यस, तो नाम चेंज कर देते उसका, मतलब सेक्शन बढ़ा देते, जो सेक्शन थे पुराने उन्हें एज इट इज रहने देते, उन्हें चेंज ना करते। भाई अब हर एक वकील को पुराना दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, नई भी पढ़नी पड़ेगी, पुरानी भी पढ़नी पड़ेगी। अगर वही चीज उन्हीं में चेंज कर देते, भाई जैसे 302 ही रहने देते, लेकिन कोई नहीं बढ़ा देते या हटा देते, लुप्त कर देते धारा को। तो ये जो प्रयोग है ये अभी सफल होने में टाइम लगेगा, सफल होने में समय लगेगा। एक सवाल और था मेरा कि जो ये कमेटी है आपकी गाजियाबाद बार एसोसिएशन, जिसके आप कोषाध्यक्ष हैं, ये विवादों से ऊपर उठ के कुछ बेहतर कार्य करेगी ना? हाँ, विवादों से उठेगी भी, बहुत जल्दी विवाद सुलझ जाएंगे और हम एक बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। सर लास्ट सवाल है सर, देशवासियों को जो रक्षाबंधन आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि सभी लोग एक तो नियमों का पालन करें और हर एक किसी भी विषय पे बिना बात की चर्चा में मुद्दा ना बनाएं, त्योहार के हिसाब से बनाएं, हुल्ला हड़दंग ना ज़्यादा मचाएं। सर अभी मेरा जो बिल्कुल पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई कि प्रधानमंत्री को 56 देशों ने शरण देने से मना कर दिया, जबकि भारत देश में उनको शरण मिला कानूनी रूप से, तो इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे?
ये हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर है, वो क्या चाहते हैं। देखो इस बारे में जो निर्णय लिया गया होगा सरकार ने बेहतर लिया होगा। लेकिन भारत देश शुरू से दूसरों शुरू से को लोगों को सहायता की है भारत ने। सहायता दिया है, तो इसको अच्छा ही आप देख रहे हैं। जी सचिन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम लोग बात करेंगे सर। नमस्कार सर। थैंक यू।